ये खिलाड़ी के लिए अगर सबसे ज्यादा कोई परेशान करने वाली बात होती है तो वो होता है दबाव। और जब देश का मुखिया अगर आपसे कहे कि देखिए आपको चिंता नहीं करनी है कि नतीजा क्या होगा, बस आपको अपना बेस्ट देना है, दबाव नहीं लेना है, तो निश्चित तौर पर हमारे खिलाड़ियों के हौसले जो हैं और ज्यादा बुलंद हो जाते हैं। वो फ्री होकर खेलते हैं कि असफलता भी हाथ लगी तो भी कोई गम नहीं, देश हमारे साथ खड़ा है, देश का मुखिया हमारे साथ खड़ा है। और यही कुछ मोटिवेशन 13 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर उस खिलाड़ी को दिया था जो ओलंपिक कंटिजेंट में शामिल था। अब हम आपको दिखाते हैं कि जीत मिली है और इस जीत से करोड़ों भारतीय जो हैं वो इस वक्त गौरवान्वित हैं। और आज होली भी है, दिवाली भी है और घर में मिठाइयां भी हैं। तो जरा देखिए तस्वीरें पूरे हिंदुस्तान से। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। मैं आपको बता दूं कि हमारे साथ नसीम अहमद साहब जुड़ गए हैं और ये नीरज चोपड़ा जी के कोच हैं। नसीम साहब, एक कोच के लिए इससे बड़ा दिन कुछ नहीं हो सकता था। गुरु की ही बदौलत खिलाड़ी जो है वो ये मुकाम हासिल करता है। आपकी शिक्षा के बिना कुछ भी संभव नहीं था। खिलाड़ी की मेहनत तो है ही। देखो, ये तो एक खिलाड़ी कोच को मानता है, ये बहुत है, पर जो खिलाड़ी की जो मेहनत है, जो नीरज जितना सिंसियर और जितना उसने अपने जूनियर और सीनियर लेवल पर किया है और आज ओलंपिक में गोल्ड देना, क्योंकि मेरे ख्याल से 74 साल हो गए हमें आज़ाद हुए और मिल्खा सिंह हमारे 4th प्लेस पर रहे थे, पी टी उषा मैडम भी हमारी 4th प्लेस पर रही है और एथलेटिक्स में ये पहला मेडल है और वो भी गोल्ड मेडल है और नीरज ने दिया है। तो मैं उसके साथ जूनियर लेवल पर कोच था, तो मेरे लिए तो बहुत ही खुशी का दिन है। जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, बतौर कोच निश्चित तौर पर अपने शिष्य की सफलता से बड़ा कुछ भी नहीं होता है गुरु के लिए, तो मैं समझ सकती हूं आज आपका भी अभिनंदन किया है, आपको भी सलाम है, क्योंकि नीरज की सफलता में आपकी भी मेहनत छिपी है। लेकिन अगर मैं याद करूं उन दिनों को जब संघर्ष के दिन होते हैं, जब खिलाड़ी अकेले मैदान पर पसीना बहा रहा होता है, कोई ताली बजाने वाला नहीं होता, कोई उत्साह बढ़ाने वाला नहीं होता, उस वक्त सिर्फ और सिर्फ कोच होता है, तो वो दिन कैसे थे, कितनी मेहनत करते थे नीरज? कुछ अगर वो पुरानी यादें आप हमसे साझा कर सके। जी, देखिए, नीरज पानीपत के पास उसका गांव है, मैं गांव में भी गया हूं और हमारा जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल का हर ज़िले में होता है, तो एक स्टेडियम हमारा पानीपत में भी था। ये उससे पहले गांव से शहर में प्रैक्टिस करने के लिए आते थे, पर उससे अच्छा यहाँ पर था। हमारे पास हॉस्टल था और सिंथेटिक ट्रैक, अब तो कई जगह हो गया, पहले बहुत कम जगह था। तो उसके कारण और थोड़ा यहाँ पर हमारे पास हॉस्टल था रेजिडेंशियल, तो उसके कारण ये 5-6 बच्चे पानीपत से जेवलिन थ्रो करने के आए थे। ये पहले से जेवलिन करता था, बचपन से ही जेवलिन का शौक था, जेवलिन ही करता था और जेवलिन करने ही यहाँ पर आया था। तो उसके बाद हमारे पास कुछ ग्रुप बना, 5-6 बच्चे जेवलिन करते थे और इन्होंने इकट्ठे होकर जो ग्रुप में काम किया, तो उसके वजह से नीरज ने बहुत जल्दी प्रोग्रेस की। और ये समझ लो कि जो बैरियर था, जैसे 50, 60, 70, 75 मीटर के बाद ये 2015 में नेशनल कैंप में हमारे पास से गया था। जी, अगर शुरुआती दिनों की बात करूं तो कहते हैं ना, पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं, तो क्या आपको भी बतौर कोच लगा था कि हाँ, नीरज में वो पोटेंशियल है, वो टैलेंट है और वो जज्बा है, वो मेहनत है जो ओलंपिक दिला सकती है? देखो, जैसे ओलंपिक में गोल्ड आना, ये इतना मैंने भी नहीं कभी सोचा था कि इस लेवल तक नीरज परफॉर्म करेगा। ये था कि भाई एशिया चैंपियन बनना और कॉमनवेल्थ में पार्टिसिपेशन करना, तो पर ओलंपिक तक गोल्ड मेडल लेना, ये नीरज की और मतलब नीरज की बहुत बड़ी इसमें मेहनत है। ये हर चीज़ से दूर रह के मेहनत करता है और सिंसियरली मेहनत का नतीजा है कि नीरज ने गोल्ड दिलाया देश को। जी, और जितना मैंने उनके बारे में पढ़ा तो उसमें पता चला कि खाने पीने के बहुत ज़्यादा शौकीन थे, लेकिन उन्होंने एक तरह से अपनी ओलंपिक साधना में बिल्कुल अपनी डाइट पर कंट्रोल कर लिया था और दिन रात मेहनत करते थे। और उन्होंने लिखा भी है कहीं कि उन्हें न नींद का होश था, न खाने का होश था, सिर्फ और सिर्फ उन्हें अपना लक्ष्य दिख रहा था। देखिए, बचपन में गांव में उसको शौक हो सकता था, पर 2011 के बाद जब पंचकुला आया, कभी भी मैंने उसको कोई भी चीज़ ऐसे खाते हुए नहीं देखा कि मुझे उसका कहना पड़े कि भाई ये चीज़ मत खा। वो खुद ही इतना सिंसियर है अपने काम के लिए। उसने ये मन से बताया कि सर मैं यहाँ पर खेल करने के लिए आया हूँ, और वो सिर्फ खेलों के लिए अलावा उसको और कुछ नहीं, ना कहीं
इवन देन आप लगा लो कि पंचकुला से एक साल भर वो अपने गांव में नहीं जाता था। तो आप कितना सिंसियर था वो अपने काम के लिए। जी नसीम साहब, अगर मैं आपसे जानना चाहूं कि किस तरह का रूटीन रहता है एक जेवलिन थ्रो खिलाड़ी का, कितनी मेहनत इसके पीछे छिपी रहती है, क्या खास ट्रेनिंग होती है, थोड़ा अगर उसके बारे में बताएं। क्योंकि देखिए खेल हमने अपने फिजिकल एजुकेशन में स्कूल में खेला होगा, लेकिन इस तरह से इस इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे खेलना, उसको उस लेवल तक आगे ले जाना, एक खिलाड़ी के पीछे कितनी मेहनत है, कौन कौन से मुश्किल पड़ाव में अगर बताएंगे तो और लोगों को प्रेरणा मिलेगी। देखिए कोई ऐसा कुछ नहीं है कि कोई कहे कि जी 8 घंटे प्रैक्टिस करने से वो वर्ल्ड चैंपियन बन जाएगा। टैलेंट बहुत ज़रूरी है। अगर आप में टैलेंट नहीं, आप कितना मेहनत कर लोगे, कितने तक वो कर लोगे। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कि आदमी 10-10 घंटे प्रैक्टिस करेगा तो वो वर्ल्ड चैंपियन बन जाएगा, ऐसा नहीं है। टैलेंट ज़रूरी है और टेक्निकली है, स्पोर्ट्स साइंस है आज। ऐसे नहीं है कि भाई हम रात दिन धक्के से उसको प्रैक्टिस कराते रहेंगे, वो करता रहेगा, उसकी प्रोग्रेस हो जाएगी, नहीं। उसमें रेस्ट, खाना और टेक्निकली प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें कितना आज उसको लोड देना है, कल उसको कितना रिलैक्स करना है, तो ये एक वो है 3-4 घंटे 5 घंटे पर डे चाहिए, बीच में रेस्ट भी चाहिए उसको। तो उसको डाइट के साथ साथ रेस्ट और उसके अलावा देखो साइंस फिजियो भी चाहिए होता है। तो बहुत कुछ है। बिल्कुल नसीम साहब, आप हमारे साथ लगातार बने है। रहिए, क्योंकि एक कोच ही अपने खिलाड़ी के बारे में सबसे ज्यादा बता सकता है। कुछ ऐसे लम्हे जब नीरज को डांट पड़ी हो, जब नीरज ने कोच को नाराज किया हो, या कुछ भी कोई ऐसा किस्सा जो आपकी याद आ रहा हो। क्योंकि खिलाड़ी के लिए जो बनने का वक्त होता है वही जवानी का वो वक्त होता है जिसमें दाएं बाएं आप घूमते हैं। तो ऐसे में कभी कोई ऐसा लम्हा याद आ रहा हो नीरज से जुड़ा हुआ, तो वो मैं आपसे जानना चाहूंगी। लेकिन एक रिपोर्ट भी दिखाती हूँ किस तरह से न सिर्फ आप, उनके परिवार वाले, उनके साथी खिलाड़ी, बल्कि पूरा देश इस वक्त खुशी में डूबा हुआ है। ये रिपोर्ट देखिए, फिर आपके पास आऊंगी वो किससे सुनने के लिए। टोक्यो में भाला फेंक प्रतियोगिता में देश को पहला गोल्ड मिला और पूरा देश गोल्डन बॉय की उपलब्धियों के जश्न में डूब गया। तस्वीरें हरियाणा के पानीपत की हैं। हरियाणा के पानीपत के रहने वाले हैं नीरज चोपड़ा। धरती के लाल की इस उपलब्धि पर पूरा पानीपत खुशी से झूम उठा। मिठाइयां बांटी गईं, तिरंगे के साथ युवा जश्न में झूमने लगे। पानीपत के लाल की गोल्डन जीत बेहद अहम है। तिरंगे के साथ कंधे पर बैठकर जश्न मनाते युवाओं का जोश देखने लायक है। नीरज का मुकाबला शुरू होने से पहले ही पानीपत में उनके घर में जश्न मनाने के लिए लोगों की भीड़ जमा थी। जैसे ही नीरज को जीत हासिल हुई तो पूरा शहर खुशियों से झूम उठा। पानीपत को इतनी खुशी कभी नहीं मिली। इस मौके पर नीरज के पिता को भी सम्मानित किया गया। मैं आपके माध्यम से अपने सीएम और पीएम सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा, जो देश में सुविधाएं देकर बच्चों को ऊपर लेकर आ रहे हैं। हम तहे दिल से आभारी हैं। आपकी प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री से बात हुई? जी, प्रधानमंत्री से बात हुई थी गेम से पहले, तो उन्होंने आशीर्वाद दिया था बच्चों को कि तुम अच्छा करके आना, दबाव में मत खेलना। बस कैसा स्वागत होगा? जी, भव्य स्वागत करेंगे। अपने को बहुत खुशी हो रही है। आम लोग झूम रहे हैं। इसके साथ ही नेता भी इस मौके पर खुद को रोक नहीं पा रहे। हरियाणा सरकार में मंत्री अनिल विज की ये तस्वीरें हैं। नीरज चोपड़ा की कामयाबी पर वो डांस करते नजर आए। सेना में अफसर है नीरज चोपड़ा। नीरज की उपलब्धि सेना के जवानों के लिए बेहद अहम है। नीरज की जीत पर उनके साथी जवान भी खुशियां मना रहे हैं। हाथ में तिरंगा और ढोल की थाप पर सेना के जवानों ने अपने साथी की सफलता का जश्न मनाया। जीत गया गोल्ड, पहला गोल्ड मिल गया इंडिया को हमारे। पूरा देश नीरज की कामयाबी पर झूम रहा है, नाच कर रहा है। अहमदाबाद में ऐसा लगता है मानो दिवाली मन रही हो। पटाखे फोड़कर लोग खुशियां मना रहे हैं। खेल प्रेमी थे, उनको इंतजार था कि गोल्ड कब मिलेगा, और आज नीरज चोपड़ा ने
वो काम करके दिखाया। ये देखिए जश्न की तस्वीर है, अहमदाबाद से है। हालांकि पूरा देश जश्न मना रहा है नीरज चोपड़ा के इस कारनामे से, और सबको एक प्राउड फील करवाया हुआ है नीरज शर्मा ने, क्योंकि गोल्ड का इंतजार था और आखिरकार देश को गोल्ड मिल गया है। और ये सेलिब्रेशन यहाँ पर अहमदाबाद में है, लोग पटाखे फोड़ रहे हैं और हाथ में तिरंगा भी है। कुछ लोगों से बात करते हैं। बहुत खुशी हुई है। 130 करोड़ से ज्यादा जनता आज दिवाली मना रही है। भारतीय ओलंपिक के युवा नीरज चोपड़ा ने जिस तरह से देश के लिए उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, हम गौरवशाली है। नीरज चोपड़ा ने वो कर दिखाया जो कभी नहीं हुआ। उनकी जीत ऐतिहासिक है। नीरज के जरिए भारत ने ओलंपिक एथलेटिक्स में पहला गोल्ड हासिल किया है। इस जीत पर पूरा देश नाज कर रहा है। टीम न्यूज़ नेशन। भारत के गोल्डन बॉय का आप आत्मविश्वास देखिए कि जब उनसे एक इंटरव्यू में पूछा गया कि टोक्यो ओलंपिक में आपको अपने कितने चांस नजर आते हैं, तो उन्होंने कहा कि मुझे ओलंपिक में गोल्ड से कम कुछ भी नजर नहीं आता है। और जिस तरह से इंजरी से उन्होंने कमबैक किया है, यकीनन कहते हैं ना फौलाद के बने होते हैं खिलाड़ी, और वही देखने को मिल भी रहा है नीरज के जिस्म में। उनके कोच हमारे साथ हैं नसीम साहब। कोई किस्सा अगर आपके जहन में याद आया हो, फ्लैशबैक की तरह से सब कुछ आंखों के सामने घूम रहा होगा, वो पूरा लम्हा जो उनके साथ बिताया है, कुछ ऐसी बात जो हमसे साझा करना चाहें? देखो 2011 के बाद अभी तक पहले जैसे ये नहीं है कि जब वो मेरे पास था, जब भी मैं उसके साथ था, वो आज भी ऐसे ही मेरे साथ है जैसे बचपन में मेरे पास था वो। तो ठीक है, मुलाकात नहीं हो पाती, पर हमारा जो आपस में जो एक संबंध है और जी कोच और बच्चे का, वो एज इट इज़ पहले जैसे था वो ऐसे ही है अभी। मेरे लिए अभी भी वो एक वही बच्चा है जो मेरे पास आया था वो। बिल्कुल, और आपके अकेडमी में ऐसे और बच्चे आए और नीरज तैयार हो, निश्चित तौर पर नीरज एक रोल मॉडल बनेंगे, पोस्टर बॉय बनेंगे, जिससे लाखों बच्चे प्रेरणा लेंगे और हिंदुस्तान को ऐसे कई पदक दिलाएंगे। ये एथलेटिक में पहला मेडल है, लेकिन आखिरी नहीं, अभी और बड़ी मंजिल हमें पानी बाकी है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कोच साहब, आपको बहुत बहुत बधाई। और यहाँ पर कुछ देर के लिए रुक रहे हैं, लेकिन इस बड़ी जीत की बड़ी खुशियां, बड़ा सेलिब्रेशन न्यूज़ नेशन पर लगातार जारी है।